भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई मन की कुछ बात जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन पर नियंत्रण आवश्यक है। भगवद गीता का सारगर्भित उपदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन की महत्ता और उस पर नियंत्रण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। यह एक ऐसा विषय है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय था। मन क्या है? मन एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी इच्छाओं, विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करता है। यह हमारी चेतना और कर्म के बीच की कड़ी है। श्री कृष्ण का उपदेश मन को नियंत्रण में रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन को जीत लेता है वह आत्मा का मित्र है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। मन के अस्थिर स्वभाव को पहचानें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन चंचल है, बलशाली है और इसे वश में करना वायु को पकड़ने जितना कठिन है। लेकिन हे अर्जुन, संदेह नहीं कि मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मन पर नियंत्रण के उपाय। 1. अभ्यास प्रैक्टिस। प्रतिदिन ध्यान, योग और सकारात्मक चिंतन से मन को एकाग्र करें। 2. वैराग्य। इच्छाओं और आसक्तियों से दूरी बनाकर मन को स्थिर करें। 3. संगति का ध्यान। जैसी संगति वैसा मन। संतों की संगति और सत्संग से मन शांत होता है। 4. स्वनिरीक्षण। प्रतिदिन आत्मचिंतन करें कि दिन भर में मन कहाँ कहाँ भटका और क्यों। 5. नियमितता। एक नियमित दिनचर्या मन को अनुशासित करती है। परिणाम क्या होगा? मानसिक शांति, निर्णय लेने की स्पष्टता, आत्मबल में वृद्धि, जीवन में स्थिरता और सफलता, आध्यात्मिक उन्नति। मन को वश में करना एक योद्धा की तरह खुद से लड़ने जैसा है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि यदि हम अपने चंचल मन पर नियंत्रण पालें तो जीवन में कोई भी युद्ध जीत सकते हैं, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को साधने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया है। अर्जुन के मोह और भ्रम के समय जो मार्गदर्शन श्री कृष्ण ने दिया वह आज के युग में भी उतना ही सार्थक है। जीवन की हर समस्या, हर संघर्ष का समाधान मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मन शांत, संतुलित और अनुशासित है तो जीवन की राहें सरल हो जाती हैं। मन का स्वभाव। मन स्वभाव से ही चंचल, अस्थिर और इच्छाओं से भरा हुआ होता है। वह कभी भी एक स्थान या एक विचार पर स्थिर नहीं रहता। यही मन व्यक्ति को भटकाता है, मोह, लोभ और अहंकार में डालता है और फिर उस व्यक्ति को अपने ही कर्मों का बंदी बना देता है। भगवद गीता कहती है, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, उग्र, बलवान और हठीला है। उसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन कार्य है। इसमें संदेह नहीं कि मन को काबू में रखना एक तपस्या है, लेकिन यही जीवन की असली साधना है। क्यों आवश्यक है मन पर नियंत्रण? 1. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति सही गलत का विवेकपूर्वक निर्णय कर सकता है। 2. इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। मन ही इंद्रियों का राजा है। यदि मन नियंत्रित हो गया तो इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। 3. विकारों से मुक्ति मिलती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार मन की उपज हैं। जब मन वश में आता है तो ये विकार भी शांत हो जाते हैं।
4. ध्यान और साधना में सफलता मिलती है। एकाग्र मन ही ध्यान कर सकता है और ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 5. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। मन के अशांत होने से तनाव, चिंता, अवसाद आदि बढ़ते हैं। लेकिन जब मन संतुलित होता है तो स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। भगवद गीता के अनुसार मन का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने मन को एक सेतु बताया है, आत्मा और शरीर के बीच का माध्यम। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। भावार्थ। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिराए, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि यदि मन पर नियंत्रण है तो वही मन हमारा मित्र बनता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो वही हमें नीचे गिरा देता है। मन को कैसे नियंत्रित करें? गहरी दृष्टि से। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मन पर नियंत्रण के 2 मुख्य उपाय बताए हैं। मन को नियंत्रण में लाने के लिए नियमित अभ्यास अनिवार्य है। अभ्यास में निम्नलिखित उपाय शामिल हो सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जप, मंत्रा चांटिंग। किसी मंत्र का जप मन को स्थिर करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अभ्यास का एक रूप है। वैराग्य का अर्थ है इच्छाओं, मोह और भोगविलास से स्वयं को अलग रखना। यह आवश्यक नहीं कि आप संसार त्यागें, परंतु संसार में रहते हुए भी मन को आसक्ति से मुक्त रखें। कर्म करें लेकिन फल की आशा न करें। किसी व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक जुड़ाव न रखें। मन को बिगाड़ने वाले तत्व। भगवद गीता बताती है कि कुछ शक्तियां हैं जो मन को नियंत्रित नहीं होने देती। काम, अत्यधिक इच्छा, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, आसक्ति, अहंकार, मैंपन, ये सभी मन के विकार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह त्रिविध नरक का द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इनसे दूर रहना चाहिए। मन को वश में करने के लाभ। आत्मा की शांति। मन नियंत्रित हो जाए तो आत्मा को शांति प्राप्त होती है। संसार में रहते हुए भी निर्लिप्तता। एक योगी संसार में रहकर भी सांसारिक माया में लिप्त नहीं होता। मोक्ष की ओर बढ़ना। मन का नियंत्रण ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण का आदर्श योगी। श्री कृष्ण अर्जुन को एक स्थिर बुद्धि योगी की परिभाषा देते हैं। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व ही योग कहलाता है। आधुनिक जीवन में मन पर नियंत्रण का महत्व। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव, चिंता और भ्रम से घिरा है, तब भगवद गीता का यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, भोगविलास, ये सभी मन को चंचल बना रहे हैं। मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है। लोग बाहरी साधनों में सुख खोज रहे हैं, लेकिन दुख का कारण उनका अपना अवश मन है। ऐसे में मन की साधना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। जीवन में मन का स्थान। एक दृष्टांत। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को एक एक घोड़ा देकर कहा, इन घोड़ों को नियंत्रित करना तुम्हारी परीक्षा है। जो सबसे अच्छी तरह नियंत्रित करेगा उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तीनों ने प्रयास किया। पहले ने लगाम कसकर बलपूर्वक घोड़े को नियंत्रित किया। दूसरे ने धीरे धीरे घोड़े को सिखाया। तीसरे ने घोड़े से प्रेम किया, उसे समझा और फिर बिना लगाम के भी उसे नियंत्रण में रखा। राजा ने तीसरे को विजेता घोषित किया, क्योंकि उसने मन रूपी घोड़े को भीतर से साध लिया था।
इस दृष्टांत में घोड़ा मन है, बल से नहीं, प्रेम, समझ और अभ्यास से ही मन को जीता जा सकता है। निष्कर्ष, मन ही कारण है बंधन का और मोक्ष का भी। श्री कृष्ण के उपदेश से यह स्पष्ट है कि यदि कोई मन को जीत लेता है तो वह संसार और स्वयं पर विजय पा लेता है। मन पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। मन पर नियंत्रण आत्मज्ञान का आधार है। मन पर नियंत्रण ही सच्ची भक्ति और योग की शुरुआत है। इसलिए मन को जीतो, तभी संसार को जीत सकोगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और सशक्त बनाए रखने की प्रेरणा देता है।